हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रानी रंधाड़कर। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने मैटर वेव्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे वेव वेलोसिटी की। तो वेव पैकेट जो है, हमारा वेव पैकेट जो है वो बहुत सारी डिफरेंट वेव्स से मिलकर बना हुआ है, जिनकी फ्रिक्वेंसीज, वेव लेंथ्स डिफरेंट डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वेव्स हैं, इनमें से कंपोनेंट वेव, मतलब हर एक पर्टिकुलर वेव की एक अपनी वेलोसिटी रहेगी, जिसको हम कहेंगे वेव वेलोसिटी। और जब ये बहुत सारी वेव्स एक ग्रुप के फॉर्म में हमारे सामने आती हैं या एक पैकेट के रूप में हमारे सामने आएंगी, तो इसको हम कहेंगे वेव पैकेट। तो उस वेव पैकेट की वेलोसिटी को कहेंगे ग्रुप वेलोसिटी, और जो कंपोनेंट वेव रहेगी उसकी वेलोसिटी को हम कहेंगे वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। आइए हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। वेव वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव्स ऑफ अ वेव पैकेट इज कॉल्ड द वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी of that wave. It is denoted by the symbol Vp. ओके, अब यहाँ पे हमने एक सिंपल हार्मोनिक वेव या प्लेन हार्मोनिक वेव आपको दिखाई है। ये देखिए इस तरह से, ये जो हमारी वेव है इसकी वेव लेंथ है लैम्डा। ओके, या प्रोपोगेशन कांस्टेंट के इक्वल्स टू 2π/λ, प्लस इसका जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है स्मॉल a। इस वेव की फ्रीक्वेंसी है ओमेगा न्यू और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2π न्यू। आगे हम बात करेंगे इसके एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए। लेट अ प्लेन हार्मोनिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू 2π न्यू and wavelength lambda or propagation constant k equals to 2π/λ traveling in x direction b। अभी हमने जो तो वेव देखी है, जिसका डायग्राम हमने बनाया था ऊपर, उसको मैं दोबारा बना रही हूँ। जैसे कि हमारी जो ये वेव है जो कि x डायरेक्शन में आगे मूव हो रही है, तो इसका जो प्रोपोगेशन की स्पीड होगी, इस एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ने की स्पीड होगी, वो इसके साथ एसोसिएटेड जो पॉइंट है उसके लिए कांस्टेंट होगी। यानी द स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ दिस वेव विल बी द स्पीड एसोसिएटेड विथ अ पॉइंट फॉर विच द फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स इज कांस्टेंट। ठीक है, यानी इस वेव के साथ जो पार्टिकल एसोसिएटेड है उसके लिए इस वेव का जो फेस रहेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, वो रहेगा कांस्टेंट। तो इसको हम मैथमेटिकली अगर देखें तो ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल्स टू शो कर रहे हैं हम एक कांस्टेंट। अब जब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगा? ओमेगा टी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा ओमेगा माइनस के, कांस्टेंट है, कि आपका आ जाएगा बाहर, dx/dt कांस्टेंट की वैल्यू होगी डिफरेंशिएशन में 0। अब हम क्या करते हैं, ओमेगा को यहाँ से उठा के इधर ट्रांसफर कर देते हैं। इधर भी माइनस रहेगा, इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस हो जाएंगे आपके कैंसिल। यहाँ बचेगा k dx/dt इज इक्वल्स टू ओमेगा। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो आपका k है उसको भी कर देंगे इधर ट्रांसफर, तो हमें सेकेंड इक्वेशन मिल जाता है dx/dt इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन k। ये है हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं, यूज करेंगे हम यहाँ पे Vp का। नाउ Vp इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रॉम C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यू लैम्डा है उस c स्पीड ऑफ लाइट है, और यहाँ पे हम ले रहे हैं हमारी वेव की वेलोसिटी, इसीलिए हम इसको यहाँ पे v से शो करेंगे। और ये फेस वेलोसिटी है, इसीलिए सफिक्स में p लिखा है। तो c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, इसको यूज करके इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फेस वेलोसिटी vp इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा।
अब यहाँ 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो और 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन क्या बनेगा, 2 पाई अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 2 पाई इंटू न्यू लैम्डा। नाउ Vp इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। ये जो इक्वेशन है ये हमने यहाँ से लिया है फ्रॉम C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। C डिनोट करता है आपका स्पीड ऑफ लाइट को, बट यहाँ पे हम क्योंकि फेस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट वेव की बात कर रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं Vp से, इसलिए मैंने यहाँ पे Vp लिखा है न्यू लैम्डा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा जो Vp का इक्वेशन रहेगा वो क्या हो जाएगा, Vp इक्वल्स टू 2 पाई न्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई। हमने अभी देखा कि हम Vp इज इक्वल्स टू 2 पाई से मल्टीप्लाई किया था और 2 पाई से डिवाइड किया था, तो हमारा जो इक्वेशन बन रहा था वो बना 2 पाई न्यू और लैम्डा अपॉन 2 पाई। हमने बस इसको अलग अलग लिखा है और कुछ नहीं किया। तो हम जानते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है अपना 2 पाई न्यू, तो यहाँ पे 2 पाई न्यू की जगह पे हम ओमेगा रख सकते हैं और लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो देखो k इज इक्वल्स टू क्या है फ्रेंड्स, 2 पाई बाई लैम्डा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लैम्डा अपॉन 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन k, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा बाई k। और ये हो गई हमारी क्या, फेस वेलोसिटी Vp इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन k, जहाँ पे k है प्रोपोगेशन कांस्टेंट एंड ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू Vp इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन k। और ये था हमारा फेस वेलोसिटी के लिए डेरिवेशन। वेव वेलोसिटी के लिए तो हमने फार्मूला देख लिया, अब हम बात करते हैं ग्रुप वेलोसिटी की। तो ग्रुप वेलोसिटी क्या है, पूरे के पूरे वेव पैकेट की वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो हमारा वेव पैकेट बनता है वो बहुत सारे कंपोनेंट ऑफ वेव्स के सुपरपोजिशन की वजह से डेवलप होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं सिंबल Vg से। अब यहाँ पे क्या है, जो ये हमारी वेव्स रहेंगी इनके एम्पलीट्यूड तो सेम रहेंगे, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए 2 वेव्स की बात करें तो 2 वेव्स हमारे पास रहेंगी जिनके एम्पलीट्यूड सेम रहेंगे, बट उनकी फ्रिक्वेंसीज डिफरेंट रहेंगी, वेवलेंथ्स डिफरेंट रहेंगी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी डिफरेंट रहेंगी और प्रोपोगेशन कांस्टेंट्स डिफरेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम पहली वेव की बात करें तो उसका एम्पलीट्यूड a है, तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो ν1 रहेगी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी रहेगी ω1, प्रोपोगेशन कांस्टेंट रहेगा k1, वेवलेंथ रहेगी λ1। बट जैसे हम सेकंड की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, फ्रिक्वेंसी ν2, वेवलेंथ λ2, एंगुलर वेलोसिटी ω2 एंड प्रोपोगेशन कांस्टेंट k2। ओके, तो अगर हमें इन वेव्स को जैसे रिप्रेजेंट करना है एक इक्वेशन के फॉर्म में, तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं बताती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हम 2 वेव्स ले रहे हैं, तो y1 पहली वेव होगी, उसका एम्पलीट्यूड a साइन ω1t माइनस k1x, एंड सेकेंड वेव को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, a। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, बाकी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं लेकिन एम्पलीट्यूड सेम है, ω2 माइनस k2x। अब जैसे जैसे ये दोनों वेव्स हमारी एक डायरेक्शन में सुपरपोज करते हुए आगे बढ़ती जाएंगी, तो एक वेव पैकेट के फॉर्म में कंबाइन आगे बढ़ेंगी, तो उसके जो डिस्प्लेसमेंट है उसको शो करेंगे हम कैपिटल Y से। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा y1 प्लस y2। यहाँ से हम दोनों इक्वेशंस की वैल्यू रख देंगे, y इज इक्वल्स टू a साइन ω1t माइनस k1x प्लस a साइन ω2t माइनस k2x। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, दोनों में से a को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। a को जब हमने कॉमन ले लिया है तो अब हमारे पास बचा क्या, साइन ω1t माइनस k1x एंड साइन ω2t माइनस k2x। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला जो कि आपने सबने 12th में पढ़ा हुआ है, साइन c प्लस साइन d। तो यहाँ पे ω1t डिनोट करेगा हमारा साइन c को और ये इक्वेशन डिनोट करेगा d को, ठीक है। क्या है फॉर्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पे जिससे आपको हेल्प हो, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 एंड कॉस c माइनस d अपॉन 2। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2a साइन c
प्लस डी अपॉन टू सी माइनस डी अपॉन टू। नेक्स्ट जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2a साइन ओमेगा और k की टर्म्स को हमने अलग कर लिया है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई टी एंड k1 प्लस k2 अपॉन 2 x को बाहर ले लिया। सेम हमने कॉस वाली टर्म में किया है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 टी माइनस k1 माइनस k2 अपॉन 2 x। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं, y इज इक्वल्स टू 2a कॉस, सिर्फ साइन और कॉस के जो दोनों टर्म्स हैं उनको आपस में जंबल कर दिया है, कॉस वाले टर्म को पहले लिख लिया और साइन वाले टर्म को बाद में लिख लिया। ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमने क्या कर दिया है, जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 है उसको हम लिख रहे हैं डेल ओमेगा अपॉन 2 और k1 माइनस k2 को लिख रहे हैं डेल k अपॉन 2। तो जो डेल ऑपरेटर है हमारा वो क्या करता है, रिजल्टेंट को शो करता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके डिफरेंट वेव्स हैं उनके एंगुलर फ्रिक्वेंसीज में या प्रोपोगेशन कांस्टेंट्स में जो चेंज आ रहा है उनके रिजल्टेंट को शो करेगा डेल ऑपरेटर, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको डेल से चेंज कर दिया है। ओके, यहाँ पे फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू डेल ओमेगा एंड k1 माइनस k2 इज इक्वल्स टू डेल k। और नेक्स्ट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 को हमने लिख दिया है ओमेगा, k1 प्लस k2 अपॉन 2 को लिखा है k। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 की जगह पे लिख दिया है डेल ओमेगा, k1 माइनस k2 अपॉन 2 की जगह लिख दिया है डेल k, और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 इसकी जगह पे लिखा है ओमेगा एंड इस टर्म की जगह पे हमने लिख दिया है k। तो अब इस तरह से जो एक रिजल्टेंट इक्वेशन हमारा आ रहा है वो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2a कॉस डेल ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल k अपॉन 2x एंड साइन ओमेगा t माइनस kx, और ये हो जाता है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से ये क्लियर हो जाता है कि जो हमारा वेव पैकेट है जो कि x डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 2a कॉस अपॉन 2x, ये हो जाएगा उसका एम्पलीट्यूड, वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड। और साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ये जो टर्म है वो रिप्रेजेंट करेगी हमारे वेव पैकेट के फेस को। से हमारा ओमेगा टी माइनस के एक्स वो इक्विवेलेंट हो जाएगा कांस्टेंट के। तो जो वेव वेलोसिटी है या फेस वेलोसिटी उसको हम सॉल्व कर चुके हैं, वी पी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। ओके, वो था हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब वेव पैकेट के एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम आगे सॉल्व करेंगे। तो नाउ फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव पैकेट टू बी कांस्टेंट डेल ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल के अपॉन 2x इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो ये क्या मिलेगा हमें, डेल ओमेगा अपॉन 2 माइनस डेल के अपॉन 2 डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 0। इस टर्म को उठा के हम कर देंगे इधर ट्रांसफर, 2 से 2 हो जाएगा आपका कैंसिल, देन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी और वी जी इक्वल्स टू डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं लिमिट ओमेगा 1 टेंस टू ओमेगा 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहली वेव की जो एंगुलर वेलोसिटी से दूसरी वेव की एंगुलर वेलोसिटी तक हम इसमें लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी वी जी की, क्या, वी जी इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी के। ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी के बीच में हमने रिलेशन अभी देखा और हमने क्या सॉल्व किया, फेस वेलोसिटी वी पी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के, जहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका के वी पी एंड ग्रुप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है हमारा वी जी इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी के। अब देखो यहाँ पे ओमेगा की जगह पे हम वैल्यू क्या रख देंगे, के वी पी, जो कि हमें फेस वेलोसिटी से फाइंड हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, वी जी इक्वल्स टू वी पी प्लस के डी वी पी अपॉन डी के। कैसे, तो
सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड का डिफरेंशिएशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, k की जो वैल्यू है वो रख देंगे 2π/λ प्रोपोगेशन कांस्टेंट की। तो वैल्यू हमारी हो जाएगी Vg इक्वल्स टू Vp 2π/λ dVp d 2π/λ। अब जो टर्म है हमारी 2π/λ, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। d 2π/λ इज इक्वल्स टू 2πd, 2π कांस्टेंट टर्म की वजह से हमने आगे कर लिया है, और d क्या होगा 1/λ। लैम्डा हम ऊपर ले जाएंगे इन्वर्स में, तो होगा 2πd लैम्डा इन्वर्स। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2πd लैम्डा इन्वर्स में d लैम्डा से ही मल्टीप्लाई कर दो और d लैम्डा से ही डिवाइड कर दो। अब नेक्स्ट में हम क्या कर देते हैं, जो ये वाला आपका d लैम्डा है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं आगे, तो ये आ जाएगा 2πd लैम्डा और d लैम्डा इन्वर्स अपॉन d लैम्डा। जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे, इस टर्म को, तो क्या मिलेगा हमें 2πd लैम्डा -1 लैम्डा -2। और इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस जो साइन है वो आ जाता है आगे, लैम्डा -2 हो जाता है यहाँ पे नीचे आके लैम्डा स्क्वायर d लैम्डा। और ये पूरी की पूरी वैल्यू हम वापस से पुटअप कर देंगे आपके इस इक्वेशन में। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट की जो हमने वैल्यू निकाली थी, जो हमने वैल्यू निकाली थी 2π/λ की, उसको सॉल्व वापस रख देंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा Vg इक्वल्स टू Vp प्लस 2π/λ dVp माइनस 2π/λ² d लैम्डा। अब ये टर्म को अगर हम पलट दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये जो माइनस था ये यहाँ पे आ जाएगा Vp माइनस, ये वाला माइनस इधर आ गया है 2π/λ, ये टर्म पलट जाएगी, आपकी हो जाएगी λ² अपॉन 2π dVp/d लैम्डा। 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कैंसिल, लैम्डा से 2π से 2π कैंसिल और लैम्डा से 1 लैम्डा कैंसिल। तो यहाँ पे हो जाएगा Vg इक्वल्स टू Vp माइनस लैम्डा dVp अपॉन d लैम्डा। ये होगा आपका ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में रिलेशन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा है कि अगर एक कंडीशन बनती है जिसके लिए dVp अपॉन d लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 है, ऐसा कब होगा, जब हमारी जो फेस वेलोसिटी है वो वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पे Vp इज इक्वल्स टू हो जाता है Vg, यानी जो फेस वेलोसिटी है वो इक्विवेलेंट रहेगी ग्रुप वेलोसिटी की। अगर हमारे पास नॉन डिस्पर्सिव मीडियम है तब। ये कंडीशन कब होती है, जब हमारे पास जो मीडियम है वो कैसा है, नॉन डिस्पर्सिव। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है फेस वेलोसिटी। ये है इसकी पहली कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे जब कोई वेव या कोई वेव ऐसे नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में से ट्रेवल करती है तो फिर उसकी वेलोसिटी वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, dVp अपॉन d लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। अगर एग्जाम में कभी ऐसा आता है कि ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड आउट करना है, Vp इज इक्वल्स टू Vg हमें प्रूव करना है, तो वहाँ पे हमें ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी। और सेकंड ये होता है जब हमारे पास जो मीडियम है वो कैसा हो, डिस्पर्सिव हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि जो आपकी ग्रुप वेलोसिटी है वो लेस देन रहती है फेस वेलोसिटी से। ऐसे मीडियम के लिए फेस वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। ये था फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, और उसकी जो डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम के लिए कंडीशंस हैं वो। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो 1-2 रिलेशंस और हैं वो लेके आऊँगी। आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।